स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा के बाद साइबर अपराधी एक्टिव हो गए हैं। अगर आप उस फाइल को खोलते हैं, दरअसल वो एक .apk फाइल है जिसमें एक सॉफ्टवेयर होता है और उस सॉफ्टवेयर से आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। साइबर अपराधी SIR के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा के बाद साइबर अपराधी एक्टिव हो गए हैं। वो लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि हम चुनाव आयोग से बोल रहे हैं और आपके व्हाट्सएप और SMS पर एक फ़ाइल भेजी है जो एक फॉर्म है, और अगर आप उस फाइल को खोलते हैं, दरअसल वो एक .apk फाइल है जिसमें एक सॉफ्टवेयर होता है और उस सॉफ्टवेयर से आपका फ़ोन हैक हो जाएगा और इसे SMS के द्वारा भी वो भेजते हैं। और अगर आप उस SMS के लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो APK फाइल भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर डाउनलोड हो जाएगी और आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो आपके इंटरनेट बैंकिंग और पेमेंट ऐप के ज़रिए आपको लूटते हैं। इस संबंध में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत सभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के CEO को और प्रशासन को सतर्क किया है कि इस मामले में लोगों को तत्काल निर्देश जारी करें और सभी जो स्तर के अधिकारी हैं यानी कि BLO हैं, ERO हैं, उनको भी सूचित करें कि वो लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि साइबर अपराधी SIR के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। दरअसल ये फ्रॉड कैसे होता है मैं आपको ये बताता हूँ। APK फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो आमतौर पर एंड्रॉयड फ़ोन में अगर इंस्टॉल की जाती है तो उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। ये APK फाइल मलाइन करके भेजी जाती है ख़ास तौर पर साइबर अपराधियों के द्वारा, और उसमें आपके फ़ोन को हैक करने की क्षमता होती है। इसके बाद वो आपकी इंटरनेट बैंकिंग और साथ ही जो पेमेंट ऐप है उसको भी हैक कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपने पासवर्ड सिक्योरिटी प्रोटेक्ट किया है यानी कि OTP का प्रोटेक्शन भी आपने डाल रखा है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास OTP आने के साथ ही तत्काल कॉल भी आ जाता है कि आपका आधार लिंक करना है और ऐसे में जो OTP आया है वो भी दे दें, और जैसे ही आपने OTP दिया तो फिर आपका बैंक खाता खाली हो जाता है। इसलिए सावधान रहें और ये ध्यान रखें कि .apk फाइल आपको व्हाट्सएप पर और इसके अलावा SMS के ज़रिए भेजी जा सकती है। उस पर किसी भी तरह से क्लिक ना करें क्योंकि वो आपके फ़ोन पर कब्ज़ा जमा लेगी, और कब्ज़ा जमाने के बाद जाहिर सी बात है कि वो आपके बैंक खाता को खाली कर सकते हैं। अब मसला ये है कि आप अगर .apk फाइल पर क्लिक कर भी देते हैं तो फिर क्या बचाव है? बचाव ये है कि आप किसी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट के पास जाएं और अपने फ़ोन को फिर से रिकवर कराएं, या फिर फैक्ट्री सेटिंग्स को इंस्टॉल कर लें और इस इंस्टॉलेशन के बाद वो APK फाइल हट जाएगी, क्योंकि एंड्रॉयड का जो मूल सॉफ्टवेयर था वो उस फ़ोन में फिर से शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बचाव का यही तरीका है, लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि किसी भी तरीके से SIR के नाम पर अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है फ़ोन पर कि वो चुनाव आयोग का अधिकारी है और उसने आपको मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कोई फॉर्म भेजा है, भले ही वो गणना पत्र है यानी कि इम्यूनरेशन फॉर्म है, और या फिर कोई अन्य यानी कि 2003 की जो सूची है वो भेजी है, तो ऐसी स्थिति में उस फाइल पर किसी भी सूरत में क्लिक आपको नहीं करना है। और अगर आपने कर दिया तो फिर उसके बाद आपके पास जो OTP का सिक्योर्ड पर्पज़ होता है, प्रोटेक्टेड पर्पज़ होता है, ताकि कभी भी आप अगर इंटरनेट बैंकिंग करें तो ये RBI ने व्यवस्था कर रखी है कि उसमें एक OTP आएगा ही आएगा, जनरेट ही होगा, और ऐसी स्थिति में अगर आप वो OTP भी साझा कर देंगे तो फिर आपका बैंक खाता खाली करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हाँ, ज़रूर ये है कि अगर आप APK फाइल को क्लिक कर दें तो ऐसी स्थिति में ये ख्याल रखें कि आप इसके आगे के स्टेप में ख़ुद को रोक लें और इसके बाद ये जान लें कि ये
साइबर अपराधी का एक जाल है जो आपके बैंक खाता को खाली करने वाला है, आपकी जेब को काटने वाला है। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।